हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं आज के वोकैब क्लास में हमारे पास कौन कौन से वोकैब्स हैं। पहला है चंक। चंक का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों को जोड़ के इकट्ठा करना, उसको हम चंक बोलते हैं। इसके लिए हमारा सिनोनिम है कोलोकेट। ऑलराइट, मॉर्सल, क्रम्प एंड स्मिडजन, इनका मतलब है छोटे छोटे टुकड़े। अगला है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है जो स्प्रेड होता है, बिछा होता है, एक ही रास्ते पे नहीं चलता। इसके लिए सिनोनिम है हमारा मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस का भी मतलब यही होता है कि वो जो है मल्टीपल जगहों पे जो है चलता है। ऑटोनॉमस का मतलब है बिल्कुल एक ही लाइन पे या एक ही चीज, समथिंग रिलेटेड टू ओनली वन थिंग। अनवेरिड एंड मोनोलिथिक का भी मतलब होता है, मोनो मतलब एक, अनवेरिड का मतलब होता है बिल्कुल वेरिएशन ना होना। अगला डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब क्या है? डिसेमिनेशन के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड आपके लिए यूज करूं तो वो है कलेक्शन, जो हमारा सिनोनिम है। ऑलराइट, कंपाइलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों जो वर्ड है, ये कंपाइलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, कंपाइलेशन होता है इकट्ठा करना, ये कंपाइल करना, एक साथ करना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि चीजों को जो है फैला देना। एंड एब्स्टिनेंस का मतलब है किसी चीज को रोकना। ऑलराइट, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है कि जो बोला जाए वैसा ही किया जाए, डूइंग एज पर व्हाट इज इंस्ट्रक्टेड, उसको कंप्लायंस बोलते हैं। सिनोनिम है ऑब्जर्वेंस, रिफ्यूजल, नॉन कंफर्मिटी एंड डेफियंस का मतलब है कि बिल्कुल भी कोई भी, ये एंटोनिम्स है फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लायंस के, और इसका मतलब है कि ना करना, मना कर देना, या फिर बिल्कुल भी रूल्स के हिसाब से ना चलना। अगला है हमारा वर्ड सेरेंडिपिशियस। सेरेंडिपिशियस का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल, जो गलती से हो जाए, अच्छी चीज हो लेकिन गलती से हो जाए, उसके लिए हम बोलते हैं सेरेंडिपिशियस। और एक्सीडेंटल है हमारा सिनोनिम अनलकी, लकलेस, डिजायर। अनलकी, लकलेस आपको पता है, ये डिजायर भी आपको पता है, इच्छा को बोलते हैं। अगला है रेजीम। रेजीम का मतलब क्या होता है? रेजीम होता है जब कोई गवर्नमेंट, जो हम बोलते हैं ना इंग्लिश में गवर्नमेंट, उसी को जो है हम रेजीम बोलते हैं। एंड केओस, डिसऑर्डर, एनार्की, इनका मतलब है कि बिल्कुल ही उथल पुथल मचाना, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे ना होना। अगला है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब है जो बाहर की तरफ को जाए। ऑलराइट, और उससे हमारा सिनोनिम निकलता है आउट गोइंग। ऑलराइट, इनकमिंग जो अंदर को है, सून टू बी जो बहुत जल्दी होने वाला है। एक्सटॉल का मतलब क्या होता है? एक्सटॉल का मतलब यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इसका मतलब है प्रेज करना या किसी की प्रशंसा करना। अगला है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब है कोई चीज को लागू, मतलब कोई चीज को हाँ लागू करना, या किसी तरीके से हम बोलेंगे तो एग्जीक्यूट करना, है ना, उसको जो है उस पे उसको अप्लाई करना, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना। सिनोनिम है इसका एग्जीक्यूट, कैंसिल मतलब हटा देना, एग्जाम मतलब है कि एग्जाम्ट का भी मतलब यही है हटा देना या रोक देना, और सीज का मतलब है वहीं पे स्टॉप कर देना। अगला है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या है? लिटिगेशन का मतलब है लीगल तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना। ऑलराइट, इसके लिए सिनोनिम है प्रोसिक्यूशन, लीगली जो है जो भी काम होता है उसको करना। ठीक है। कोहेजन का मतलब क्या होता है? जो एक साथ आते हो। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है जहां पे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, सबको पता है कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, जहां पे जो है थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंगली जो है आपस में जो है मिलजुल के कुछ करना। ऑल राइट, सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना इंक्रीज होना, या फिर सर्ज, एक फ्लो में इंक्रीज होने को जो है हम उसको सर्ज बोलते हैं। ऑलराइट, और इसके लिए हम सिनोनिम यूज करेंगे फ्लो। डिक्लाइन का मतलब है बिल्कुल नीचे हो जाना या गिर जाना। लेसन का मतलब है कम हो जाना। डिमिनिश का मतलब है खत्म ही हो जाना। ऑलराइट, एंटोनिम्स देखते हैं। एक्स एक्सिक्रेट। एक्सिक्रेट का मतलब क्या होता है? एक्सिक्रेट का मतलब है बहुत ज्यादा नफरत होना किसी से। एंटोनिम है लव, प्यार होना। ऑलराइट, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है आपका ओपिनियन जो होता है, आपकी जो सोच होती है, उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और इसका एंटोनिम है पर्सपेक्टिवलेस। कोई ओपिनियन नहीं है, कोई सोच नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ऑलराइट, व्यू पॉइंट, आउटलुक, प्रोस्पेक्ट, ये तीनों जो है, ये तीनों ही जो है आपके सिनोनिम्स हैं किसके? ओपिनियन के। ठीक है, ओपिनियन भी जो है आपका सिनोनिम है। ऑलराइट, अगला वर्ड पार्ट। पार्ट का मतलब होता क्या है? पार्ट का मतलब होता है ट्रिम कर देना या छोटा कर देना, और इसका एंटोनिम है एक्सपैंड करना या बड़ा कर देना। क्रॉप्ड का भी मतलब होता है कम कर देना, काट देना। कर्टेल्ड का मतलब होता है रोक देना।
अगला है एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिविटी का मतलब है सिर्फ एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तरीके से रहना, या फिर एक बहुत ही एक छोटे से, जैसे मैं चल रहा हूं वैसा ही चलूंगा, जो बताया जाता है वही करूंगा, या फिर जो हम बोलते हैं ना कि पुराने जमाने पुराने ख्यालों के हिसाब से कि यही प्रोफेशन अच्छा है, उसी प्रोफेशन में जाना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना खुद के साथ, उसको बोलता है एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, किसी चीज के साथ स्ट्रिक्टली रहना, लॉयल रहना किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिविटी। और एंटीनिम है कॉमननेस, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो भाई। ऑलराइट, अगला है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंटेलिजेंट। ठीक है, और उसके लिए एंटोनिम है फूलिश। फूलिश का मतलब होता है गधा, जैसा हम बोलते हैं। ऑलराइट, जीनियस, इंटेलेक्ट एंड लर्नर, तीनों का मतलब है जीनियस होता है बहुत ज्यादा ब्रेन, बहुत ज्यादा दिमाग होना, इंटेलेक्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट होना, लर्नर का मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना। ऑलराइट, प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड का मतलब क्या है? प्रोपेल्ड का मतलब है किसी को पुश करना। ठीक है, प्रोपेल्ड का मतलब है किसी को पुश करना। एंटोनिम है स्टॉप्ड। एंटोनिम है स्टॉप्ड। स्ट्रैंगल होल्ड। स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब है किसी को ग्रिप कर देना ऐसे, या फिर किसी को रोक देना, बहुत जोर से पकड़ के रोक देना। और इसका एंटोनिम है बेनिफिट। ऐसे काम करना कि सामने वाले को जो है उसका फायदा मिले। स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन गला घोट देना, उसको जो है घोटने को जो है स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। ग्रिप का मतलब है ऐसे पकड़ लेना जोर से। और चोक होल्ड का मतलब है कुछ ऐसा होल्ड करना, कुछ ऐसे तरीके से पकड़ना कि इंसान की सांस घुटने लग जाए। ऑलराइट, पैडिंग का मतलब क्या है? पैडिंग का मतलब होता है जब चीजें एम्प्टी होने लगती हैं, उसको जो है हम पैडिंग बोलते हैं। ऑलराइट, और इसका एंटोनिम है रीफिल। अगला है टसल। टसल का मतलब है लड़ाई होना, और जो है एक जैसे छोटे मतलब गलियों में होते हैं ना, लड़के लड़ रहे हैं आपस में ही, है ना, ऐसे ही किसी भी बात पे भिड़ दी गाड़ी तो उस पे लड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं टसल। और इसका एंटोनिम है पीस। ऑलराइट, शांति। कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब है अक्यूमुलेट होना, चीजों को एक साथ करना, और इसका एंटोनिम है सिंगल। ऑलराइट, अब देखते हैं वन वर्ड, बिगेट्स। बिगेट्स क्या होते हैं? बिगेट्स होते हैं पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस अबाउट race, religion or politics, and who will not listen to or accept the opinions of anyone else. इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके खुद के ओपिनियंस जो है, चाहे वो रेस से रिलेटेड हो, रिलीजन से हो या पॉलिटिक्स से हो, वो जो मानता है वही है, और अगर कोई और अपने ओपिनियंस लेकर आता है या अपने थॉट्स लेकर आता है, उसको बिल्कुल भी जो है रिस्पेक्ट ना करना। ऑलराइट, नेल का मतलब क्या है? नेल का मतलब होता है, इसको नेल पढ़ते हैं। ऑलराइट, नेल का मतलब होता है कि जब एक जैसे घंटी बजते, क्रिश्चियंस में क्या होता है, कई बार जो है घंटी बजते, जब किसी की डेथ होती है तो घंटी बजाई जाती है, वो घंटी को नेल बोलते हैं। रेवली का मतलब क्या है? रेवली सब एक ऐसा ट्यून होता है जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो सुबह सुबह प्ले करते हैं, वो सुबह सुबह बजाते हैं, उसको बोलते हैं। ऑलराइट, अगला वर्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके साइंस को, उनको पढ़ने को जो है एंटोमोलॉजी बोलते हैं। सेप्चुएजेरियन का होता है, सेप्चुएजेरियन होते हैं जो 70 से 70 टू 79 ईयर्स के बीच में जो लोग होते हैं, उनको जो है सेप्चुएजेरियन बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होता है, ब्यूरोक्रेसी आपको भी पता है, एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें जो है कई सारे लोग इलेक्ट होते, कई सारे लोग जो है बैठते हैं, अलग अलग स्टेट ऑफिशियल्स बैठते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? कोई ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा, गवर्नमेंट के लिए बैठा हो, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं होते। जैसे आईएएस यूपीएससी वाले जितने क्लियर करते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ऑलराइट, अगला है सोमनाब्यूलिस्ट। सोमनाब्यूलिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो नींद में बातें करता है। अगला है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का मतलब क्या है? यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड, मतलब कि एक ऐसा वर्ड लिखा है जिसमें एक ही जैसे शब्द जो है बार बार यूज हो रहे हैं, या साउंड यूज हो रहे हैं। जैसे हम बचपन में बोलते थे ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 बार बोल के दिखाओ। बोलने में जो है टंग जो है, हमारी जो जबान होती थी वो फिसलती थी, क्योंकि एक ही जैसे शब्द बोलते थे, उसको जो है हम ऑलिट्रेशन बोलते हैं। ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच है ये। ऑलराइट, ये दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच जो आपको इसमें मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में, पोएट्री में मिलता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जो आंखों से रिलेटेड पढ़ाई करता है। डॉक्टर जो होता है आई रिलेटेड, उनको बोलते हैं। डाइक क्या होता है? डाइक होता है एक ऐसा वॉल बनाना जिसकी वजह से, जिससे पानी रोक दे। ऑलराइट, अगला कट नो आइस विथ मी। कट नो आइस विथ मी
का मतलब क्या, इडियम है ये, इसका मतलब है मेरा उस पे कोई, उसका मेरे पे कोई असर नहीं है। अगला है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब है कि जिसको जलन हो रही होती है ना किसी से, उस इंसान को बोलते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब है आखिरी दम तक लड़ना। कोई मतलब फाइट करने का मतलब है कुछ अच्छी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, उसको भी हम बोलते हैं। एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड होना। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर करना। टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल का मतलब है हर टाइम रेडी रहना, कि भाई कॉल आया नहीं या कुछ बोला नहीं तब तक तुरंत करने लग गए, है ना, हमेशा खड़े रहना साथ में कि आप काम बताओ हम करने को तैयार हैं। और राइट, इन द लॉन्ग रन का मतलब है जब लंबे समय के लिए जब देखा जाए तो उसके हिसाब से। इन द गुड बुक्स का मतलब है किसी के लिए किसी के अच्छे कैसे बोलेंगे, कोई ऐसा होना कि जो आपसे बहुत खुश हो ना, आपसे जो है आपके बॉस हो या ऐसा जो आपसे बहुत खुश हो, उनको जो है उनके लिए हम बोलते हैं यू आर इन द गुड बुक्स, मतलब आप उनके गुड बुक्स में हो। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी जल्दी। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को देखना। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड्स एंड 10 इडियम्स। दोबारा सुनिएगा, और कुछ नहीं करना, लिखना रटना नहीं है, बस दोबारा से सुनिएगा। थैंक यू सो मच।